हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को जब जिंगसी की तरफ जाते हुए देखता है तो उसे वो नाइट का सारा सीन याद आने लगता है कि उसने तो वो चमकती हुई रोशनी को यहीं से देखा था। तभी अचानक से विंग सोचता है कि आखिर अगर यहाँ हंगुंजुन रहती है तो ऐसा उनके पास क्या है जिससे उनके रूम में इतनी रोशनी है। मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में पहुँचता है और जाकर सीधा अपने बेड पे लेट जाता है। वो उसे पता नहीं क्यों बार बार विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है उसे भी नहीं पता। आखिर वो विंग के बारे में बार बार क्यों सोच रहा था। तभी उसे याद आता है कि विंग उसे कैसे टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने किस तरीके से विंग के साथ बिहेव किया जिस वजह से उसे थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन तभी वांग जी कहता है, मुझे कुछ भी हो जाए उससे दूरी रखनी होगी। मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो हर्ट हो जाए। अगर उसे गलती से भी मेरी बॉडी से निकलने वाला जो करंट है उसे लगा तो शायद उसे हार्म हो सकता है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो जरा भी हर्ट हो। ऐसा अपने मन में कहता है। तभी वो सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे विंग से दूर ही रहना होगा। ऐसा कह के वो धीरे से अपनी आइज़ बंद करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहता है, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा कहता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम विंग को देखते हैं। विंग जो वैन और न्यूसेन के साथ बैठा हुआ था। तभी वैन कहता है, बे भाई आपको वेंचाओ से दूर रहना चाहिए। विंग कहता है क्यों। तभी वेनिंग कहता है क्योंकि आप नहीं जानते वो अच्छा नहीं है। वो किसी को भी हार्म करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचता, और वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि वो क्लैन लीडर का बेटा है और बहुत पावरफुल है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको हर्ट करे, समझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ वे भाई आप बस उससे दूर रहिए। विंग कहता है मैं उससे डरता नहीं हूँ। न्यूसेन कहता है मुझे पता है कि तुम उससे नहीं डरते, लेकिन फिर भी प्लीज़ विंग तुम मुझसे दूर रहो, उतना ही अच्छा है। विंग कहता है ठीक है ठीक है, वैसे भी मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी वेनिंग कहता है क्या बात है बे भाई, आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि वो लैन वांगजी आखिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मुझे देखता तक भी नहीं है। तभी वेनिंग और न्यूसेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। न्यूसेन कहता है पर बे भाई आप लैन वांगजी के साथ ही क्यों दोस्ती करना चाहते हैं। तभी विंग कहता है क्योंकि मुझे वो पसंद है। तभी दोनों एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं बस उसे अपना दोस्त मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे। लेकिन पता है जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ उसका फेस इतना अजीब होता है और वो हमेशा मुझसे दूर चला जाता है। जिस पर वेनिंग और न्यूसेन दोनों एक स्माइल करते हैं। वेनिंग कहता है बे भाई वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं हंगुंजुन किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। आप नहीं जानते इस क्लैन के सबसे ज़्यादा नियमों का पालन करने वाले हंगुंजुन ही हैं। हंगुंजुन लैन क्लैन में सबसे होनहार छात्र हैं, आप ही जानते हैं ना। जिस पर विंग कहता है एक तो मुझे समझ नहीं आता इस लैन क्लैन में इतने सारे रूल्स क्यों हैं। जिस पर वेनिंग और न्यूसेन दोनों हंसने लगते हैं। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में लेटा हुआ था वो बस जियांग चैन के सोने का वेट कर रहा था। तभी जियांग चैन विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें पता है 9 बज चुके हैं और तुम क्या देख रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही। जियांग चैन कहता है सो जाओ, नहीं फिर से क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, समझे तुम। विंग कहता है ठीक है मैं सो जाऊँगा, तुम सो जाओ। तभी बेचारा जियांग चैंग अपना सर पकड़ता है और कहता है पता नहीं इस इडियट के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है।
वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जब हम देखते हैं जियांग चेंग जो गहरी नींद में सो जाता है। तभी अचानक से विंग खड़ा होता है और वो सीधा जियांग चेंग के सामने आता है। वो जियांग चेंग के फेस के सामने अपना हाथ घुमाता है ताकि वो देख सके कहीं जियांग चेंग जाग तो नहीं रहा। तभी वो फिर से जियांग चेंग की आइस की तरफ दिखता है और कहता है, अच्छा हुआ ये खड़ूस सो गया, कम से कम अब मैं चुपचाप हंगुंजुन की रूम के पास जा सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो उनकी रूम में इतनी रोशनी है। ऐसा कहता है और धीरे धीरे अपने रूम से बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे चुपके चुपके छिंगसी की तरफ जाने लगता है ताकि उसे कोई देख ना ले। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे विंग जो बिल्कुल छिंगसी के करीब पहुंचने वाला था, तभी हम देखते हैं विंग को अचानक एक परछाई नजर आती है। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि लैंसी चेन जो जिंगसी के सामने खड़े होकर इधर उधर पहरा दे रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। विंग कहता है, आखिर जेविंचुन यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं और इस तरह यहाँ क्यों घूम रहे हैं? अब मैं क्या करूँ? अब मैं अंदर कैसे जाऊँगा? ऐसा सोचता है और वो वहीं खड़ा रहता है। वो बहुत टाइम तक लैंसी चैन का जाने का वेट करता है, पर लैंसी चैन जो बस वहीं धीरे धीरे जिंगसी के सामने घूमते रहते हैं। भीम कहता है, वो रोशनी जितनी रात होती है उतनी ज़्यादा तेज हो जाती है। आखिर लैंड क्लैन में ऐसा क्या राज है और आखिर भांग जी के साथ क्या गलत है, मैं देखना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं लैंसी चैन जो इधर से इधर घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ आवाज़ होता है। वो इधर उधर देखते हैं। वो कहते हैं, क्या कोई यहाँ आसपास है? ऐसा कहते हैं और वो इधर से उधर देखने लगते हैं। लेकिन जब भी विंग को ये एहसास होता है कि लैंसी चैन जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हैं, तो वो जल्दी से पेड़ के पीछे से भागता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैंसी चैन को उसके बारे में पता चले। तभी लैंसी चैन चारों तरफ देखते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, अच्छा है यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं और वो फिर से जिंगसी की तरफ जाने लगते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, अंकल प्लीज़ आप जल्दी आइए, आप कितना टाइम लगाएंगे? मैं ये सब कुछ कितने दिन तक छुपाए रख सकता हूँ मुझे नहीं पता। ऐसा कहते हैं और फिर से वही काम करने लगते हैं। तभी विंग जो लैंसी चैन के मुँह से ये सुनता है, वहीं वो कहता है, आखिर ऐसा क्या राज है जो जो लैंसी चैन किसी को बताना नहीं चाहते? क्या हंगुंजुन के साथ कुछ गड़बड़ है? क्या मुझे पता लगाना चाहिए? ऐसा कहता है। तभी अब उसे समझ आ जाता है कि अब वो वांग जी के पास नहीं जा सकता, इसलिए वो चुपचाप से उन झाड़ियों के पीछे से निकलता है और धीरे धीरे वापस अपने रूम में चला जाता है। वो जाकर अपनी बेड पर बैठता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो बार बार वांग जी के बारे में सोचने लगता है। वांग जी के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, लैंसी चैन भी थे। तभी हम देखते हैं वांग जी जो धीरे से उस हॉल में एंटर करता है और चुपचाप लैंसी चैन के पास जाकर बैठ जाता है। विंग जो आज पहले से उसी जगह बैठा था ताकि वो वांग जी के पास बैठ सके। तभी हम देखते हैं सभी लोग जो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन विंग बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। विंग की नजरें बस वांग जी के फेस पर ही थी। जब भी विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है तो उसके भी हार्ट में एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये सब क्या है उसे भी नहीं पता, लेकिन उसे वांग जी के करीब जाना अच्छा लगता है, वांग जी के पास होना उसे अच्छा लगता है। ये सब उसके साथ क्यों है उसे खुद भी नहीं पता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जिसकी नज़रें विंग पर जाती हैं, वो देख पा रहा था कि विंग उसे कैसे देख रहा है, लेकिन खाते टाइम वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग उस हॉल से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे सभी अपनी क्लास में जाने लगते हैं। तभी वांग जी जो आगे आगे चल रहा था, तभी अचानक पीछे पीछे से विंग आता है और वांग जी से कहता है, वैसे लेनन काका आप एक बात बताइए, आप ठीक हैं? वांग जी जैसे ये सुनता है विंग के मुंह से लेनर काका, वो शॉक्ड हो जाता है। उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। वो बस शॉकिंगली विंग को ही देख रहा था। तभी
विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। वांग जी जो विंग की किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तभी विंग कहता है, लेनर गग्गा, लैन वांग जी, हंगुनजुन, सुनो तो सही, मुझे नहीं पता आप मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन याद रखिए मैं आपको अपना दोस्त बना कर रहूँगा। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी, जिसे खुद के आर्ट को संभालना मुश्किल हो रहा था, बेचारा उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। तभी वांग जी अचानक से पीछे मुड़ता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, तुम अच्छे से जानते हो लैन की लैन में इतनी जोर से नहीं बोला जाता। विंग जो वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और पाउटी फेस बनाता है और कहता है, अगर लेनर गग्गा मेरी बात एक ही बार में सुन ले तो मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। वांग जी कहता है, देखो विंग, हम बच्चे नहीं हैं, समझे तुम, और हाँ, तुम यहाँ सिर्फ शिक्षा के लिए आए हो और उस पर ध्यान दो। विंग कहता है, लेकिन ये किसने कहा है कि अगर हम शिक्षा के लिए आए हैं तो दोस्त नहीं बना सकते? और फिर मैं क्या आपसे ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं तो बस कह रहा हूँ आप मेरे दोस्त बन जाओ। विंग को तो खुद भी नहीं पता था कि उसने अचानक से ऐसा क्या कहा। ये सुनकर वांग जी एकदम बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। अचानक से वांग जी के ईयर पिंक हो जाते हैं। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी विंग को याद आता है कि उसने क्या कहा। विंग जो सडनली अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, हाँ गुंजन, वो सब, ऐसा कहता है। अचानक से विंग का फेस भी पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी वो अचानक से कहता है, हाँ गुंजन, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने ऐसा क्या कह दिया। तभी विंग थोड़ा आगे जाता है और एक पेड़ के सहारे चुपचाप से खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ पर हाथ रखता है और कहता है, सच में ये क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? और मैं ऐसा इडियट जैसी बातें कैसे कर सकता हूँ, वो भी हंगुनजुन से? और वो मेरे बारे में वैसे भी, लैनवांग जी को लगता है कि मैं सेमलेस हूँ। अब तो उसे बिल्कुल लगने लगेगा कि मैं सच में बहुत सेमलेस हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन तभी विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद अब हम कुछ दिन स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अब लैन कुरैन को जाए हुए 10 दिन हो चुके थे। लैन कुरैन अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं विंग जो बार बार वांग जी को बस परेशान करता था, वो कैसे भी करके सारा टाइम बस वांग जी को टीज करता रहता था। लेकिन वांग जी विंग की बातों का अभी भी कोई जवाब नहीं देता था। वहीं हम सिचैन को देखते हैं, सिचैन जिन्होंने कई बार अंकल को संदेश भेजने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक बार भी वो अंकल से बात नहीं कर पा रहा था उस मैसेज के द्वारा, इसलिए सिचैन भी थोड़ा परेशान हो रहे थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद उस रूम से बाहर आता है। सारे बच्चे धीरे धीरे रूम से बाहर निकल रहे थे। तभी विंग जो अचानक से वांग जी को देखता है और जोर से चिल्लाता है, लेनर गग्गा। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो रुकता नहीं है, वो फिर से चलने लगता है। तभी विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, लेनर गग्गा, मैंने आपको कितने प्यार से बुलाया। वांग जी कहता है, विंग, उससे दूर रहो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, मैं तो आपसे दूर ही हूँ, मैंने कब आपका हाथ पकड़ा है या आपको हक किया है? देखो मैं आपसे कितना दूर हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं अचानक से लेंसिचेन वांग जी के सामने आते हैं। लेंसिचेन कहते हैं, वांग जी कहता है, क्या हुआ गग्गा? लेंसिचेन कहते हैं, वांग जी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स गग्गा, ऐसा कहते हैं। तभी लेंसिचेन एक पत्र जो वांग जी के हाथों में देते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या तुम इसे सही टाउन में इसे पहुंचा सकते हो? वांग जी कहता है, क्या हुआ गग्गा? तभी लेंसिचेन कहते हैं, एक्चुअली इसमें बहुत ज़रूरी सामान है जो लैन के लिए चाहिए। हमें पहले ये वहाँ उन लीडर को भेजना होगा ताकि वो हमारे यहाँ क्लैन में सारा सामान पहुँचा सकें। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है काका।
तभी लेंसी चैन कहते हैं वांग जी पर शाम होने से पहले वापस लौट आना। ऐसा कहते हैं और कहते हैं वांग जी प्लीज़ शाम होने से पहले जल्दी वापस आ जाना। वांग जी कहता है ठीक है काका। तभी लेंसी चैन कहते हैं वांग जी अगर तुम चाहो तो किसी को साथ लेके जा सकते हो। तभी विंग अचानक से एकदम सामने आता है और कहता है जेविन जुन अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं हंगुन जुन के साथ जा सकता हूँ। जैसे ही लेंसी चैन और वांग जी दोनों विंग की बात सुनते हैं वो थोड़ा शॉक्ड होते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी लेंसी चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल चाइल्ड वे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वांग जी के साथ जा सकते हैं। विंग तो ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो कहता है थैंक यू जेविंग जुन, वैसे भी मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। वांग जी जो शॉकिंगली बस विंग को ही देख रहा था। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है वैसे लेने गग्गा मैं सच कह रहा हूँ मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं किसी को भी आपको टच नहीं करने दूंगा। लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से कहता है सिमलेस। जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सही टाउन के लिए निकल जाते हैं। वही विंग जिस बातें करना बंद नहीं कर रहा था वहीं वांग जी जो चुपचाप बस विंग की बातें सुन रहा था लेकिन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी हम अचानक से देखते हैं कि एक डॉग जो दौड़ कर आता है। वांग जी विंग जैसे ही उस डॉग को देखता है वो अचानक से वांग जी की तरफ आता है और वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है लेनर काका मुझे इससे बचाइए। वांग जी जो विंग के इस टच से एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वांग जी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उधर विंग जिसने वांग जी को टाइटली पकड़ रखा था और अपनी हेड को वांग जी की चेस्ट से बिल्कुल चिपका लिया था। वांग जी की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी उसकी बॉडी में अलग सा रिएक्शन था। ये क्या था उसे नहीं पता। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है लेनर काका प्लीज़ मुझे बचाइए। वांग जी प्लीज़ तुम्हें पता है मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक से वो डॉगी बिल्कुल वांग जी और विंग के सामने आ जाता है। तभी वांग जी उस डॉगी की तरफ देखता है। अचानक से वो डॉगी चुपचाप से वहाँ से चला जाता है लेकिन विंग ने अभी भी वांग जी को नहीं छोड़ा था। तभी वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग वो डॉगी चला गया है। तब जाकर विंग जो अचानक से अपना फेस ऊपर करता है। तभी वांग जी और विंग के फेस जो बिल्कुल एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की ब्रीथिंग एक दूसरे के फेस पर बिल्कुल फील हो रही थी। वहीं दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। पता नहीं ये एक अलग सी फीलिंग थी जो दोनों के अंदर थी। लेकिन तभी अचानक विंग खुद को वांग जी से दूर करता है और कहता है सॉरी लेनर काका मैं सच में आपको टच नहीं करना चाहता था लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है। ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है आखिर डॉग से कौन डरता है। विंग कहता है मैं डरता हूँ। वांग जी कहता है और तुम क्यों डरते हो। विंग कहता है क्योंकि डॉग और मेरी कभी नहीं बनती। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है उन्होंने हमेशा मेरा खाना छीना है। वांग जी जो ये बात सुनता है तो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है जब मैं छोटा था और मेरे मॉम डैड चले गए थे तब मैं सड़कों पर रहता था। मैं इधर उधर से खाना लेता था और डॉग आकर मेरा पूरा खाना खा जाता था और जब मैं उनसे अपना खाना छीनता था तो वो मुझे काटने के लिए जाते थे। जब विंग ऐसी बातें कहता है तो वांग जी को अपने अंदर एक बहुत बड़ा सा पेन फील होता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो देख रहा था कि वांग जी उसे किस तरीके से देख रहा है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है लेनर काका ये तो पुरानी बात है हम इस बात को यही छोड़ देते हैं। वैसे जब से जियांग अंकल ने मुझे गोद लिया है तब से मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है।
तभी वांग जी जो बस देख पा रहा था कि विंग के अंदर भी पेन कम नहीं है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अब तुम्हें कभी भी कोई डॉगी परेशान नहीं करेगा। जिस पर विंग अचानक से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा लेनर काका आपने? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, चलो, ऐसा कहता है और फिर से दोनों साथ में सही टान में जाने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी उस जगह पर जाते हैं और उस लेटर को उस पर्सन को देते हैं। वो पर्सन उसे लेता है और वांग जी से कहता है, हंगुंजुन, हम ये सारा सामान पहुंचा देंगे। जिस पर वांग जी कहता है। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से निकलते हैं। तभी विंग कहता है, लेनर काका, मैं कुछ सामान लेना चाहता हूँ। वांग जी बस कहता है। तभी विंग जो इधर उधर दुकानों पे घूम रहा था, वो सारी चीज़ें टेस्ट करने लगता है। तभी वो अचानक से स्पाइसी चिकन बॉल्स लेता है, उन्हें बड़े चाव से खाता है। तभी वो उन्हें वांग जी की तरफ करता है और कहता है, वांग जी, आपको भी टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत टेस्टी है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं स्पाइसी नहीं खाता। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, पता नहीं ठेनकिलेन वाले स्पाइसी भी नहीं खाते। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप तो बस वो सादा घास फूस खाते हैं। जिस पर वांग जी विंग की तरफ थोड़ा बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा कहता है और फिर से अपनी बॉल्स बड़े प्यार से खाने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, जिसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है, लेकिन उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं धीरे धीरे वांग जी को पता था कि शाम डरने वाली है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहते हैं, विंग, हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, विंग, मैंने कहा ना, हमें जल्दी क्लैन के लिए निकलना होगा, जितना जल्दी हो सके हमें क्लैन में पहुँचना होगा। विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम चल रहे हैं, पर क्या हुआ है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वांग जी कहता है, विंग, मैंने कहा ना, अगर तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी विंग वांग जी के पीछे दौड़ता है और कहता है, वांग जी, मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट तो करो। वांग जी पर कुछ भी नहीं कहता। विंग देख पा रहा था, अचानक से वांग जी के हाव भाव पूरी तरीके से चेंज हो गए थे। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी विंग वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी, तुम ठीक हो ना? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी चलना होगा। तभी हम देखते हैं अचानक से आसमान में बादल गिराते हैं और जोर से बिजली कड़कने लगती है। तभी विंग कहता है, हाँ गुंजुन, मुझे लगता है हमें यहीं कहीं रुकना चाहिए। वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं रुक सकता, अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकते हो। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था, लेकिन तभी अचानक से जोर की बारिश होने लगती है। तभी भाई विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे, क्यों ना हम यहीं थोड़ी देर रुकें। तभी विंग जिससे एक सीधे एक सराय दिखती है, वो कहता है, क्यों ना हम उसमें रुकें। वांग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वांग जी की बात सुनकर विंग थोड़ा शॉक था। तभी विंग देख पा रहा था कि वांग जी की बॉडी अचानक से थोड़ा हीट होने लगी थी। वांग जी कहता है, लेनर काका, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए ना मेरे साथ, ठीक है, हम उस गुफा में चलते हैं, जैसी बारिश रुकेगी हम फिर से चलेंगे। भांग जी जो मना करना चाहता था, लेकिन विंग तभी भांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे खींचकर उस गुफा में ले जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है और आपको क्या लगता है कि अब वांग जी के कर्ज के बारे में विंग को पता चल पाएगा।